आज हम कटिहार के अस्पतालों की सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। सरकार को शायद पता नहीं है कि उसने कितनी जगहों पर अस्पताल बनवा दिया है, या फिर सरकारी खातों में अस्पताल बनकर उसमें डॉक्टर की नियुक्ति करके सैलरी उठाने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अहमदाबाद के बैरिया के स्वास्थ्य केंद्र को देखकर आपके मन में यही बातें आएंगी। यहाँ 1988 में अस्पताल का भव्य बिल्डिंग बना, लेकिन आज खंडहर में बदल चुका है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट परेशान करने वाली है। संवाददाता इम्तियाज ने अस्पताल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की, फिर ये रिपोर्ट तैयार की है। ऐसी हजारों तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थी। हम कंफ्यूज थे कि ये कहां आ गए हम। ये किसी खंडहर की तस्वीर नहीं है, ये एक अस्पताल की तस्वीर है। इसके सामने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वाली फीलिंग भी एकदम पानी भरेगी। दीवारें ऐसी कि खिड़कियों की जरूरत ही नहीं। ये लोगों की जिंदगी बचाने की जगह है अस्पताल, लेकिन ये खुद ही मर चुका है। आईसीयू में है, सांसें अटकी पड़ी हैं, हलक में है, कभी भी जमींदोज हो सकता है। तो कैसा लगा बिहार का कागजों पर चलने वाला अस्पताल? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में। ये बोर्ड साफ बता रही है ये गौरीपुर गांव है, और गौरीपुर गांव के अंतर्गत ये पुलिया मोड़, नीचे लिखा है अस्पताल, उसके नीचे लिखा है स्कूल। काश इस अस्पताल को देख लेते नीतीश कुमार साहब। अजी कम से कम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही देख लेते तो बीमार बिहार में बड़े बड़े दावे करने वाले मंत्री जी का गुमान चूर चूर हो जाता। इसमें अस्पताल जैसा दिखता क्या है आपको? ये मंगल पांडे से हम पूछना चाहते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं दिखता ना। ये टूटी हुई दीवारें, ये मौत का न्योता देने वाली छत, ये जंगल, ये गंदगी, दूर दूर तक ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं है जिससे हम एक पल को इसे अस्पताल मानने की गफलत भर ही पाल सके। केबीसी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अस्पताल के कोने कोने में गए। हमें लगा शायद हमारा भ्रम टूट जाए, लेकिन सिस्टम की बेरुखी और कुंभकर्णी नींद ने दूर दूर तक अस्पताल का नामो निशान नहीं छोड़ा था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। आज़ाद भारत में भी अगर इस तरह की तस्वीर निकल के आए तो ये क्या कहना। आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत वार्ड संख्या 1 में। लोगों का कहना कि यहाँ कुछ समय पूर्व अस्पताल का निर्माण कराया गया था। ये खंडर भवन अब ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये कभी अस्पताल हुआ करता था? ये तो यहाँ के ग्रामीण स्पष्ट करेंगे और अधिकारी बताएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ की वर्तमान स्थिति से रूबरू कराता हूँ। क्या है यहाँ की वर्तमान स्थिति की अगर बात कर लें तो ये अस्पताल परिसर में इसे जिस प्रकार का आप चूल्हा कहेंगे वो आपकी समझ है। इम्तियाज अस्पताल के अंदर के कमरों में गए, हम देखकर हैरान रह गए। दीवारों को कालिक से रंग दिया गया था। अब मैं आपको अंदर की स्थिति दिखाता हूं। ये खंडहर नुमा रूम सा बना हुआ है। अंदर आएं और दिखाएं ये क्या प्लेस है, क्या रूम है, किस तरह की। ये दीवारों की अगर बात करें तो ये दीवार पूरी कालिक से पुती हुई है। क्या बयां करती है? ये अपने आप में एक गवाह के रूप में ये खंडहर खड़ा है। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं क्या स्थिति है ये खंडहर अस्पताल की। क्या कहते हैं यहाँ के लोग वो खुद सामने बताएंगे। चारों तरफ हरे हरे जंगल, घास उगे हैं। ये अस्पताल का ढांचा है। ये देखने में अपने आप में लग रहा है कि इन्हें ही इलाज की ज़रूरत है। यहाँ हमारी मुलाकात उस शख्स से भी हो गई जिसने अस्पताल की ठेकेदारी का काम उठाया था। यही गौरीपुर के रहने वाले थे। नाम है गोपाल मंडल। अब इम्तियाज ने उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि ठेकेदार साहब की याददाश्त जरा कमजोर पड़ने लगी। लेकिन एक सच्चे गांव के रहने वाले का फर्ज निभाते उन्होंने हमारे सामने एक एक बात बयां कर दी। क्या है ये भवन? ये हॉस्पिटल है। कैसे आप इसको स्पष्ट, कहीं तो बोर्ड भी नहीं लगा है। बोर्ड तो नहीं लगा, लेकिन निर्माण तो हम ठेकेदार के रूप में किए थे। बाहर जो एक बोर्ड लगा है वो क्या है? उसमें भी अस्पताल लिखा हुआ है, वो इसी के लिए लिखा है क्या? हाँ, इसी के लिए लिखा है। के बनवाया था? कौन बनवाया था इसको? ये हम बनवाए थे खुद। आप क्या थे उस समय? ठेकेदार थे। कितने रुपए की लागत इसमें आई थी? सर भुला गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने वर्ष पूर्व बना था? लगभग 88 में बना होगा। 1988 में। हाँ।
तो तब से क्या यहाँ कोई अधिकारी आए बैठने के लिए? अधिकारी नहीं आया है, अधिकारी आने वाला ही था। और जो इसमें क्या कारण हो गया, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर यहाँ पहुँचा नहीं और ये भवन भी धसड़ गया। इसके लिए आप लोगों को क्या नुकसान होता है? नुकसान तो पूरा होता है सर। कितना दूर ये- जाना पड़ता है? मान कीजिए कि लगभग 7 किलो इधर, 7 किलो की 9 किलोमीटर, जी। और इधर भी वैसे रोसना कटिहार कहिए तो 40 किलोमीटर। इतना हम लोगों को दूरी करना पड़ता एक चीज समझ में नहीं आया कि यहाँ एक विद्यालय भी बना हुआ है इसके सामने, और सामने इस तरफ की बात करें तो एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बगल में फिर एक पंचायत भवन है। तो क्या ये कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि ये अस्पताल परिसर की जमीन थी? तो पहले तो था सर, ये तो स्कूल लीगल कानून से बना है। या हम लोगों को पब्लिक को इसमें कोई जानकारी नहीं। नहीं सर। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि ये अस्पताल की जमीन है। हाँ, हम खुद बनवाए हैं, हम खुद उसमें कागज देख करके बनाए थे। क्या जो अमूल्य कृष्णा हीरा बाबू है, जो है तो इसको रजिस्ट्री दिया है। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि हम लोग को हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर हम लोग जिएंगे नहीं तो सीखेंगे क्या सर? हम लोगों को जीने के लिए ये हॉस्पिटल बना है। अभी जीना बंद हो गया, अभी सीखना चालू हो गया है। अगर नहीं जिएंगे तो क्या सीखेंगे? ये किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो आप लोगों को अफसर को लापरवाही है। अफसर हम तो ये बात कहेंगे कि वो अफसर के लापरवाही से ये अनलीगल कानून से स्कूल बन गया। चारों तरफ जंगल ही जंगल। सरकार ने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन कभी कोई डॉक्टर यहाँ आकर बैठे ही नहीं। कभी कभी भूले भटके एएनएम आकर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ वो इलाज ही क्या करती होंगी, इसका अनुमान लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और ऐसी जगह पर कोई इलाज करवाने के लिए आए भी तो क्यों? पता ये चला कि जिंदा रहने की ख्वाहिश लिए आए हैं और अस्पताल के साथ यहीं जमींदोज हो गए। यही इम्तियाज की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे मुहज़बानी याद था कि अब तक उसने कितनी चौखट खटखटाए हैं। कितने समय से आप इस गांव में निवास कर रहे हैं? हम तो 2007 से रहते हैं। हमको ऐसा कुछ पहले उतना ही थी नहीं है। मेरा बाबूजी पहले से रहते थे। जी। हॉस्पिटल जो है मतलब है, हम लोग सब जानते हैं कि हॉस्पिटल का ये जमीन है, हॉस्पिटल में सब कुछ मतलब एक निर्माण हुआ है। लेकिन और कभी कोई डॉक्टर आए कि डॉक्टर नहीं, एएनएम सब कभी कल आते थे। नहीं? आते थे। इसके बारे में आप लोग कभी अधिकारी से बात की या कोई नेता हम को? तो खुद मान लें कि दुलाल चंद गोस्वामी जी को बोले थे, और मनोहर सिंह के 2 बार हम दरखास्त भी लिख के दिए थे। जी जी। मनोहर सिंह को सर हम भी बोले। उसके बाद फिर उसका बाद हॉस्पिटल में जाके जो प्रभारी सर थे पांडे जी, जी उनको ही बोले हुए थे। कहाँ मतलब कुछ ऐसा मतलब ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पांडे जी तब प्रभारी थे उस समय बोले। साल 1988 में इस अस्पताल को तैयार किया गया। अस्पताल के लिए हीरा बाबू नाम के एक ग्रामीण ने जमीन दे दी। अस्पताल बनकर खड़ा हो गया, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ सका। जबरन अस्पताल के सामने लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया और इस पर विद्यालय खड़ा कर दिया। अस्पताल ना होने की वजह से गाँव के लोग 7 किलोमीटर दूर इलाज करवाने जाते हैं। क्या था ये पहले? हॉस्पिटल का ज़मीन हम हीरा बाबू के साथ में यहाँ ज़मीन 16 डिसमिल लिखवाए हैं, और 16 डिसमिल पंचायत भवन के नाम से लिखवाए हैं, और ये ज़मीन हॉस्पिटल के लिए दिया गया है। और यहाँ जो गड्ढा बना था, गड्ढा हॉस्पिटल में यहाँ स्कूल बन रहा था, इसको रोकने के लिए संजीव राय रोक के, ताकि यहाँ स्कूल बनने के लिए नहीं थे। अब क्या मांग कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। अस्पताल के सामने चमचमाता स्कूल है। अस्पताल खंडहर है, लेकिन स्कूल बुलंद। नेता, मंत्री, अधिकारी कितनी बार सिफारिश लगाई गई सब लोगों से, कोई तो अस्पताल बनवा देता, लेकिन किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। लापरवाही का इससे बड़ा जीता जागता सबूत और हो भी क्या सकता है? सरकार के पास इतना पैसा है कि उसने कहां कितने अस्पताल बनवा दिए, या तो उसे खुद ही नहीं पता, या जानबूझकर सरकारें अपनी राजनीति के चक्कर में आम लोगों से जुड़ी संसाधनों को बेजान और बेकार बना दे रही हैं। केबीसी न्यूज के लिए अहमदाबाद से इम्तियाज की रिपोर्ट।